हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें ग्रेजुएशन वाला जो ग्रुप है उसमें कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं इसके बारे में, और अब चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। KTDT से राजेश भाई भी जो हैं HSSC चेयरमैन का इंटरव्यू करके आए थे, और इंटरव्यू उनके चैनल पे अपलोड है, घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू, आप ध्यान से देखिएगा। और उसमें चीज़ें बेहतर बताई गई कि किस तरीके से 4 गुना कैंडिडेट जो है यहाँ पे बुलाए जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सुनना चाहते हैं और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ ही पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। 4 गुना और 5 गुना का जो ड्राफ्ट CET में दिया गया है उसको थोड़ा क्लियर उन्होंने कैसे करा कि जैसे सबसे पहले आप देखेंगे HSIIDC में असिस्टेंट की वैकेंसी, हालांकि सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, किसी में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब मान लो यहाँ 5 बुलाए गए, एक बार ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि पहले ये कह दिया गया है कि जिसमें 30 से कम कैंडिडेट हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें 30 से कम कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे ये 75 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 5 बच्चे इन 75 में आ जाते हैं, यही 5 सेम इन 75 में आते हैं, तो अब 75 नहीं, आप यूँ समझिएगा कि 80 बुलाए जाएंगे। यहाँ 5 और नीचे बुलाए जाएंगे बच्चे, यानी 75 से नीचे 5 और बुलाए जाएंगे। अब मान लो कि यहाँ नहीं रिपीट होते क्योंकि एक में एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि एक्सपीरियंस में बच्चों का उतना स्कोर ना हो। अब 75 और 5 80 बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं टोटल, हम ये मान लेते हैं। और अब यहाँ पे जो है 20-5 100 और 130 बच्चे यहाँ बुलाए जाएंगे। अगर इन 130 बच्चों में से 50 ऐसे बच्चे हैं जो इन 80 में भी आ गए हैं और इन 130 में भी आ गए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि बच्चों को रिपीट किया जाएगा। वहाँ पे राजेश भाई ने NTPC RRB का एग्जाम्पल दिया था और उस पर चेयरमैन साहब ने एग्री भी करा था कि बिल्कुल ऐसे ही, और जैसे मैं बता रहा हूँ ये लेस करके बुलाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे किसी भी कैंडिडेट को। तो अब जो 50 इन दोनों में आ गए वो 50 यहाँ से लेस करके, यानी अब 50 और बच्चे इसी कैटेगरी में नीचे बुलाए जाएंगे, इसी में 50 और नीचे बुलाए जाएंगे। अब कैटेगरी को छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि हर कैटेगरी की कोई सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है। किसी में एक्सपीरियंस मांग रखा है, किसी में 60% के साथ एक्सपीरियंस मांग रखा है, किसी में कंप्यूटर कोर्स मांग रखा है, किसी में टाइपिंग मांग रखी है, तो छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन इस तरीके से करते करते ये कैलकुलेशन होती जाएगी और ये एक संख्या जो है वो सामने आ जाएगी। अब जो 50 यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, जो इन 80 में भी थे, इन 130 में भी थे, तो आप यूँ मानिएगा कि यहाँ पर अब 50 और नीचे बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है और नीचे चली जाएगी। और ऐसे जाते जाते जब मान लो कि आप यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ लगभग आप मान लो कि 4500 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो इन 4500 बच्चों में अगर इन ऊपर वाली वैकेंसीज़ में मान लो 100 ऐसे बच्चे हैं जो इन ऊपर वाली वैकेंसीज़ में आ गए हैं और इन 4500 में भी आ गए हैं, तो वो अभी यहाँ से 4500 प्लस करके यानी 4600 मान लो, या फिर आप यूँ सोचो कि इनको माइनस करके और नीचे 100 बच्चे जो हैं इसी में से उठाए जाएंगे, कट ऑफ यहाँ पे और नीचे जाएगी। इसी तरीके से बच्चों को बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब इतना ही क्यों, आप इन 2 बड़े ग्रुप की बात कर लो। मान लो यहाँ पे 4500 बच्चों को बुलाएंगे वो, और यहाँ पे जो है लगभग आप मानो कि ये 3100 के करीबन वैकेंसीज हैं, तो यहाँ जो है लगभग 12-13 हज़ार बच्चों को बुलाया जाएगा। तब आप सब कहेंगे कि ये बच्चे जो हैं ग्राम सचिव, सीधी सी बात है, पटवारी में भी हैं और ग्राम सचिव में भी हैं, तो यहाँ ये 4500 बच्चे रिपीट नहीं करेंगे। 100% बात है, ये बच्चे रिपीट नहीं होंगे। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, और वीडियो जो है उसका कट जिसमें ये बात कही गई कि हम बच्चों को रिपीट नहीं करेंगे, जैसे रेलवे NTPC में हुआ था कि बच्चे रिपीट हुए और बच्चों ने वहाँ बवाल काटा था। उसके बाद रेलवे ने जो है, क्योंकि वहाँ पे एक ही 10 पोस्ट के लिए एक ही बच्चे को बुला लिया गया था, हर बार उसका रोल नंबर आ रहा था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चों को वापस से दोबारा से बुलाया गया था। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि रिपीट करें बच्चों को। अब 1200, तो अगर 4500 बच्चे मान लो यहाँ इन 1200 में आ रहे हैं, सॉरी इन 12,000 में आ रहे हैं, तो यहाँ से इनको माइनस करके नीचे से और बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मैं 100% कह सकता हूँ लगभग, क्योंकि वैकेंसी 6400 के करीबन है, जहाँ वैकेंसीज 30 से कम है वहाँ गुना 5 से किया जाएगा, और जहाँ वैकेंसी 30 से 40 के बीच में वहाँ 150 बुलाए जाएंगे। अब यहाँ है तो यहाँ 110 बच्चे बुलाए जाएंगे, 110 बुलाए जाएंगे, यहाँ 150 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से ही कैलकुलेशन होगा। तो जिन बच्चों के जनरल और EWS में 65 के आसपास हैं और 65 प्लस जो है बिल्कुल 100%, और रिजर्व कैटेगरी में 60 प्लस है, मैं 100% कह रहा हूँ कि वो अपनी तैयारी करें, कहीं कल को ऐसा ना हो और आप इन्हीं चक्रों में पड़े रह जाएं। हाँ, ये बात सही भी है, गलत भी है। सही तो इसलिए है, ये बात सही क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पेपर से 15 दिन पहले आपको ये पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो 15 दिन में आप सिलेबस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनके नंबर 60 और 65 जनरल और EWS में जिनके 65 या उससे ज़्यादा हैं वो तैयारी करें, और रिजर्व कैटेगरी में मिनिमम कम से कम जिनके 60 के आसपास हैं वो तो तैयारी पक्का करें, ठीक है।
क्योंकि 15 दिन में फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसका भी उन्होंने, राजेश भाई ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि 15 दिन में कैसे वो तैयारी कर पाएगा। तो लेकिन वो कह रहे गलत इसलिए हो गया है कि 15 दिन में तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। बहुत मतलब कम चांसेस हैं कि 15 दिन आप दिन रात एक करके उन बच्चों के बराबर आ जाएं जो लगातार 2, 2.5, 3 महीने से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 70-75 वाला तो लगातार पढ़ ही रहा है। तो इसलिए और भी इससे आगे और सुधार होता चलेगा इन चीज़ों में। अब आगे जैसे वैकेंसीज, ये लैंड रिकॉर्ड पटवारी की वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ लगभग आप मानो 5,000 बच्चे अगर बुलाए जाएंगे, और ऊपर वाले ही हैं ये तो सारे 5,000 फिर, तो यहाँ नए बच्चे आएंगे 5,000। इन बच्चों को रिपीट नहीं किया जाएगा। यकीन ना हो तो आप लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर वीडियो जो है, जैसा ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वैसी वीडियो अवेलेबल है। बच्चों को रिपीट नहीं करेंगे, इतनी समझ तो उनमें भी है कि फिर तो वही जो मैक्सिमम जो ग्राम सचिव की वैकेंसीज हैं और उनके जो 12,000 बच्चे हैं वही हर जगह रिपीट होते रहेंगे, कुछ वैकेंसीज को छोड़ के जिनमें एक्सपीरियंस या कुछ और कंडीशन है। तो यहाँ 6400 के करीबन वैकेंसीज हैं, तो लगभग ये वैकेंसीज आप मानो 30,000 प्लस बच्चे जो हैं, 30,000 प्लस बच्चे बुलाए ही जाएंगे। आपके पास जो है HSSC ने वो चीज़ें भी शेयर कर दी थी कि कितने बच्चे ऐसे जो 70 प्लस हैं, तो 70 प्लस वाले बच्चे जो हैं वो 5,000 के आसपास हैं, और उससे नीचे ही कट ऑफ जानी है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें और इसकी चिंता ना करें कि कितना क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। तो 65 प्लस के आसपास जो बच्चे हैं वो ज़रूर तैयारी करें। पॉजिटिव जो जिनको लगे, जिनको पॉजिटिव सुनना है और जिनको मन में ऐसा बैठा रखा है कि ना ऐसा होगा ही नहीं, हमारा नंबर आएगा ही नहीं, नेगेटिविटी के साथ ही आपको रहना है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कमेंट, आपके फ़ोन आपके हाथ में, आप कमेंट कर सकते हैं। और लगे कि ये ऐसा ही होने वाला है और पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। 30,000 बच्चे तो 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ बुलाए जाएंगे। तो यही एक न्यूज़ थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। आप सबको बेस्ट विशेज एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।